दोस्तों पार्टनरशिप के इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है और काफ़ी सारे बच्चे ये डाउट टेलीग्राम वगैरह पर सेंड करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, दे इन्वेस्टेड फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड बी गॉट ₹5250 एज ए शेयर। दोनों ने पार्टनरशिप में सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है ना, और बी का प्रॉफिट शेयर मुझे दिया गया है 5250। Ratio between total investment of A and B together to the total profit is 28:15। तो A and B के टोटल इन्वेस्टमेंट का और टोटल प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 28:15। सो फाइंड बीज इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट मुझे बताना है। तो देखो, जब दोनों के टाइम पीरियड क्या है, सेम है, दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, तो जब सेम टाइम के लिए दोनों इन्वेस्ट करते हैं ना, तो होता क्या है कि प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर ही होता है ना। प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि टाइम यहां पर मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। तो टाइम का रेशियो हो गया 1:1। सो आई कैन से प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक, यस और नो? ठीक, ये बात हम सब सभी समझ पा रहे हैं। अच्छा, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन, इसको नीचे लेकर आया, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ बी अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। सेम चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, यस और नो? मैं इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया, बस मैंने इतना ही किया है। अच्छा, जब भी दो रेशियो बराबर होते हैं ना, तो ये हमेशा सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर होते हैं। मतलब दिस सेम थिंग इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अपॉन आई ए प्लस आई बी। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है रेशियो की। जैसे कि अगर 1/2 बराबर है 2/4 के, जो कि बराबर है 1/2 और 2/4 दोनों बराबर है ना, सो दे विल बी इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 2 + 4 विच इज नथिंग बट 3/6, दैट इज अगेन 1/2, है ना। तो हम इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके बराबर रख सकते हैं। तो बस कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अब आपको करना क्या है, देखो मुझे यहां पर दिया गया बी गॉट दिस मच एज प्रॉफिट, तो बी का प्रॉफिट है 5250, मैंने यहां पर रख दिया 5250। इन्वेस्टमेंट ऑफ बी मुझे फाइंड आउट करना है ना, यही तो पूछा है ना, बीज इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी। तो टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट का रेशियो अगर इतना है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है 28:15। सो टोटल प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया, 15/28, राइट। तो 15 से अगर मैंने इसको काटा, 15 × 3 45, 7 बचेगा, 15 × 5 75, 350 × 28। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 350 मल्टीप्लाइड विद 28, है ना। इसको जल्दी सॉल्व करना है तो इसको डबल कर दो, इसका हाफ कर दो, इसको मैं लिख सकता हूं 700 × 14, राइट। सो 14 × 7 98, 9800 हो गया मेरा आंसर। यस, 9800 इज राइट आंसर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके बाद कभी इस टाइप के सवाल में डाउट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।